हेलो एवरीवन गाइस, आप जितने भी आ गए हो अपने अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए और अपनी टीम को एक बार चेक कर लीजिए। आपकी टीम जो भी न्यू पार्टनर है वो क्या इस मीटिंग में आ चुके हैं? हाँ जी, अपने अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए। अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर मीटिंग में होने का पर्पस ही क्या है? राइट। बाकी बहुत के कैमरे ऑफ है, हो सकता है मे बी आप लोग को नींद आ रही होगी, बट कोई नहीं, अभी 2-3 दिन की स्किल ट्रेनिंग्स है, उसके बाद तो आपको सोना ही सोना है। चलो, मैं आपको विजुअलाइज हूँ। कोई एक मुझे बता दो। दिखाई दे रही हूँ मैं आपको? चलो, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी। कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है बट स्टिल आई एम नॉट बेटर। चलो स्टार्ट करें मीटिंग। आगे सभी ने अपने अपने पार्टनर्स चेक कर लिए, एक बार अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लो। अपने सीनियर को जा करके एक स्क्रीनशॉट या फिर आई मीन वेबिनार आप लिख करके आ जाइए, ताकि उन्हें पता रहे कि आप मीटिंग में आ गए हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी। सभी स्क्रीनशॉट ड्रॉप करके आ जाइए ग्रुप में, या जो भी आपके सीनियर ने आपको लिंक प्रोवाइड करी है उन्हें, ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि आप मीटिंग्स में हो। फर्स्ट एक्टिविटी। ओके। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। दिस साइड पूजा फ्रॉम भोपाल, और अभी फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। आज का टॉपिक आप सभी को पता है क्या है? सभी को पता है टॉपिक क्या है? हाँ जी, हाँ जी, टॉपिक पता है सभी को? सभी ने पोस्टर देख लिया था टॉपिक्स? यस। क्लोजिंग डीप फॉलो। राइट। आज का हमारा टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने पार्टनर्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स आती है कि अपना डायरेक्ट सीसी करने में या आपसे क्लोजिंग्स नहीं हो पाती है? एक बार मुझे बताओगे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम्स आती है कि मैम हम टीम का सीसी बहुत अच्छा कर लेते हैं बट डायरेक्ट में करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है? ओके। ठीक है। तो आज ना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग सभी 1 आवर के लिए अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखिए। जो भी चीज़ आपको डिलीवर होगी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी है आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? अगर आज आपको कोई ये सेशन दे रही हूँ तो मैं आपको बताऊं तो अभी लास्ट 2 मंथ का मेरा खुद का पर्सनली डायरेक्ट का 70 सीसी का बिजनेस रहा है 2 मंथ में, जिसमें मैंने 80,000 का चेक अपने डायरेक्ट सीसी से क्रॉस किया है सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पहले प्रिपेयर करनी होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, आपने इनविटेशन, इनरोलमेंट फॉलो अप, सब कुछ कोल्ड फॉलो अप, सब कुछ आपने एवरीथिंग सीख चुके हो। ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्लोजिंग साइड में। आते हैं, कॉलिंग कौन कौन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? क्लोजिंग तो तब इजी होगी ना जब आपकी कॉलिंग्स होगी। रागिनी जी कह रहे हैं मैं कर रही हूँ। और सॉरी, चलिए, बहुत लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपनी कॉलिंग्स कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लोजिंग उन्हीं की होती है जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। कंसिस्टेंसी की पावर वो होती है, अगर आप एक दिन का भी ब्रेक लेते हो ना तो आप 1 मंथ पीछे चले जाते हो। आप अगर उस दिन बहुत ज्यादा आपका बिजी शेड्यूल है, आप नहीं कर पा रहे हो, 10 नंबर पे ही कॉल्स करो, लेकिन करो। अपनी कंसिस्टेंसी को किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं होने देना है। राइट। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करोगे तो इट मीन्स आप अपना फ्लो तोड़ दोगे। फोकस जानते हो फोकस क्या होता है? फोकस जानते हैं ना आप सभी?
ठीक है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ सिर्फ ये चीज के लिए आते हैं कि मैम कॉलिंग्स कर ली, रिजल्ट नहीं आया, डिमोटिवेशन आया, अपनी नोटबुक ली, बंद कर दी, ठीक है। राइट, हम क्वेश्चंस के आंसर हम लास्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होंगी, मैं आपको वो चीजें नहीं डिलीवर कर पाऊंगी जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, तो हम लास्ट में सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैं जिस पॉइंट पे थी कि अगर हमारा फोकस्ड है, अगर हम उस गलती को फिर से बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, तो हम कभी क्लोजिंग में मास्टरी कर ही नहीं सकते। राइट। उसके लिए सबसे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर आपका इन्विटेशन अच्छा नहीं है तो आपको सबसे पहले तो अपना इन्विटेशन इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका फॉलो, अगर आपका फॉलो अच्छा नहीं है, आप वो सारी चीजें नहीं फॉलो कर रहे हो जो आपको आपके मेंटोर के थ्रू बताई गई है, आपके अप्लायंस के थ्रू बताई गई है, सिस्टम के थ्रू बताई गई है, अगर आप वो चीजों को नहीं फॉलो करते हो तो इट मीन्स आप वहीं हो, स्टक हो चुके हो। राइट। थर्ड थिंग्स, अगर आप जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उस पे काम नहीं कर रहे हो, फिर भी वही सेम फॉलोअप को हर किसी के साथ कर रहे हो, इट मीन्स आपका रिजल्ट भी स्टक होगा एक टाइम के बाद में। अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपका रिजल्ट भी स्टक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर सीसी हो, तो आपको हर एक दिन अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना होगा, अपने आप पर काम करना होगा। आप जानते हैं ना, फॉरएवर लिविंग्स में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें 95% काम हमारे खुद पर करना होता है, ऑन सेल्फ। ठीक है। और ओनली 5% का काम है जो हमें लिंक शेयर करना है, हमें इनविटेशन, फॉलो अप, जो भी स्किल्स है हमें उस पर वर्क करना होता है। बाकी 95% जो होता है वो हमें खुद पर अपना वर्क करना होता है। तो इसके लिए अगर लीडरशिप क्वालिटीज को मेंटेन करना है तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। राइट। तो चलो स्टार्ट करें, क्या क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आप लोग को ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जो ऑडियंस आपके पास आई है उनका माइंडसेट क्या है। राइट। अगर जो ऑडियंस आपके पास आई है, कोल्ड कॉलिंग्स कर रहे हो, हॉट मार्केट से कवर अप कर रहे हो, वार्म से कर रहे हो, जहां से भी आपकी जो ऑडियंस आई है उसका माइंडसेट क्या है, आपको सबसे पहले तो ये चीज कवर अप करनी होगी। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो अप कर पाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा नेचर है वैसा सेम आरती जी का नेचर हो, ऐसा तो नहीं है ना। सबके नेचर अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, तो हम एक ही फॉलो अप को हर पर्सन पे कैसे फॉलो कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है क्या पॉसिबिलिटीज? नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है कि किसी की फेवरेट डिश अगर दाल चावल हो तो सभी को वही पसंद आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने फॉलोअप के अंदर उन लोगों को ऊपर वो फॉलोअप आपको इम्प्लीमेंट करना है जो एक्चुअलिटीज में उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सपोज जैसे कि कुछ ऐसे आते हैं कंफ्यूजन पर्सन आपके पास में, जब आप कॉलिंग करते हैं, मैम देखेंगे, अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, होता है ऐसा। एम आई राइट? होता होगा आपके साथ, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग पहले दिन से इंटरेस्टेड बोलते हैं तो क्लोज हो जाते हैं, अगर क्लोज होते तो शायद में भी चीज कुछ और होती। राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट आया है फर्स्ट डे से, तो आपको उसकी अथॉरिटी अपने पास रखनी है। अथॉरिटी इट मीन्स ये है कि अगर आप 3 डेज की ट्रेनिंग उसको दिलवा रहे हो, राइट, ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो आपकी राइट ऑडियंस में है, क्या वो आपकी राइट ऑडियंस में है। हो सकता बहुत लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही होगी कि मैम आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि मेरा कहने का ये मीनिंग है कि अगर आप ये अथॉरिटी रखते हैं कि मैं आपको 3 डेज की ट्रेनिंग्स में ये ऑब्जर्व करूंगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आप सीरियस हो, क्या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर रहे हो, क्या आप पूरा एक्टिविटी जो फॉलो करते हैं अदर्स आप वो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेटिंग दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सेलेक्ट करूंगी। क्लियर पॉइंट फर्स्ट, कि अथॉरिटी अगर आपके पास है तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से क्लोज कर सकते हो, है ना। अगर अथॉरिटी आपने उनके हाथ में दे दी कि उसने कहा कि लाइक मैम मैं देख लूं, पहले मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगी, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगी, इट मीन्स आपके 3 डेज वेस्ट हो रहे हैं। राइट। आप 160+ कंट्रीज के ओनर हो, जानते हो ना, अपनी आइडेंटिटी तो पहचानते हो ना। गोल्डन लाइसेंस आया है सभी के पास में, आया होगा, अपने आप को प्राउड फील करो। ऐसे मायूस मायूस चेहरे लेकर के बैठोगे तो कैसे करोगे आगे। एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों ही हाई होनी चाहिए क्लोजिंग करते टाइम। अथॉरिटी आपके पास रखनी है,
सिंपल वे में। ठीक है, प्रेशर नहीं डालना है, कामनेस के साथ में हैंडल करना है। अगर आपके पास में प्रॉस्पेक्ट है, अथॉरिटी अपने पास रखो। दूसरा, आप उसके साथ में उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियर करो। आप पहले तो, होता क्या है, बहुत से हमारे पास ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं जो हमें ये बोल देते हैं कि मैम मेरा तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे तो सेल्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पे इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया है। आप नीड आइडेंटिफाई करते हो, क्या एक्चुअलिटी में आपको सच में ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसी पर्पज से आए होंगे? लगता है ऐसा? हाँ जी। ऐसा नहीं होता है, उसके बिहाइंड बहुत सारी चीजें होती है जो हमें 3 डेज की ट्रेनिंग, हम जब 3 डेज की प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फॉलो हो रहा है उसमें हमें उसकी नीड को, डीपली नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मेरे पास एक कामिनी जी आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मेरा तो सेल्फ इंडिपेंडेंट मुझे बनना है और मेरा यही रीजन है इस फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, अब उन्होंने मुझे ये चीज बोल दी, है ना। अब मुझे पता है कि ये तो रीजन नहीं हो सकता, ये तो रीजन नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और भी चीजें होगी। तो उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन मैं कैसे करूंगी? एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और स्टोरी टेलिंग किसकी होगी? मेरी खुद की, ऑन, राइट। अगर मैं अपनी ऑन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से सामने वाले को क्लियर कर रही हूं, तो जो हिडन डाउट्स है ना वो सामने निकल करके आएंगे। आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले से चाहते हो कि वो आप प्रोस्पेक्ट आपका क्लोज हो, तो आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपको अपनी स्टोरी टेलिंग में जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशन जानते हो? इमोशंस जानते हो ना, सभी तो जानते होंगे, राइट। तो वो इस उस इमोशंस को आपको एड ऑन करना है अपनी स्टोरी टेलिंग में। आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी खतरनाक होनी चाहिए ना कि सामने वाले की आंखों से आंसू निकल जाए। उसे कहते हैं क्लोजिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि जितनी स्टोरी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा कन्वर्जन हाई जाएगा सीसी के साइड में। क्योंकि आप भी ये चीज सभी लोग जानते हैं, अगर आपने फॉर योर बिजनेस को चॉइस किया है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पे अपना सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, जो भी आपका ड्रीम लेवल है, सोरिंग, सफायर, जो भी व्हाटएवर, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना आपका एक एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके पीछे आपके बहुत सारे रीजंस है। लाइक हस्बैंड को सपोर्ट करना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, खुद का घर खरीदना है, बहुत सारी चीजें होती है। बट सामने वाले ये चीज हमें बोल नहीं पाते बिकॉज हम उसको मौका ही नहीं देते, सिर्फ हम एक वर्ड तक सीमित कर लेते हैं कि उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसके हिडन डाउट्स जो है, जो हिडन उसकी रिक्वायर्ड है, जिस वजह से उसने फॉर्म फिल किया, उसको निकालना स्टार्ट करिए। तब जाकर के आप क्लोजिंग में बहुत बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने वाला जब तक आपसे आपकी उससे आप मतलब सामने वाला आपसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा उसकी, तो शायद में भी वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे, राइट। तो नीड आइडेंटिफिकेशन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, हमारा माइंड ना एक 3 चीजों पे काम करता है। 3 थिंग्स क्या होगी? अंडरस्टैंड कर रहे हो? देखो, 3 थिंग्स मतलब इन द सेंस कि अगर आपने उस पर्सन से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैम हिडन डाउट कैसे क्लियर करें, क्या चीजें हैं जो हम सामने वाले से पूछे और वो डेफिनेटली हमें हाँ बोले लास्ट में और हमारे साथ क्लोज हो, तो उसका है सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो? आप आपसे पूछो। ठीक है, आपसे सामने वाले से पूछो कि क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो। सामने से आंसर क्या आएगा? नो तो नहीं आएगा, यस आएगा। यस आएगा, फर्स्ट थिंग यस ही आएगा। सेकंड पॉइंट आप पूछ सकते हो, क्या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो? क्या आएगा? पॉइंट यस ही आएगा। सामने वाला पॉइंट अपना क्लियर करेगा, आंसर यस ही में कन्वर्ट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, क्या आप अपने सपनों की मतलब सपनों के लिए यहाँ पे आए हो या सपने पूरा करना चाहते हो? 3 क्वेश्चन अगर आपने इस वे में पूछ लिए ना, तो उसकी साइकोलॉजी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हाँ ही जाएगा। फिर आपको क्लोज करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी माइंड को हाँ बोलने की आदत दिलवा दी है। ठीक है, आपने फर्स्ट में जब नीड आइडेंटिफिकेशन करी तो 3 चीजें ऐसे स्ट्रांग आपने सामने रख दी, अब जब आप क्लोज करोगे ना तो यही पॉइंट आप पिच करोगे लास्ट में। क्योंकि सामने वाले ने तो बोला नहीं, बट आपने अपना, आपने सामने से क्वेश्चन पुट करे, सामने से आंसर आ गया,
ठीक है। बस आपको अपनी जहां भी आप उसका फॉलोअप लिखते हो या जो भी चीजें आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, वॉट एवर जो भी उनका नेम है उसके अकॉर्डिंग, सो आप वहां पे ये 3 बेसिक चीजों को आप कवर अप करिए, ठीक है। जब क्या कहता है ना, माइंड हमारा एक ऐसा है कि अगर हम उसको बार बार हाँ की आदत दिलवा देते हैं तो फोर्थ टाइम ऑटोमेटिक हाँ निकल जाता है। आपको थोड़ा सा ना माइंड मास्टरी पर भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नॉर्मल वुमेन कैसे, मतलब उसका माइंड कैसे वर्क करता है उस पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मुझे इसलिए डिफिकल्टीज नहीं गई क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी था, मतलब पर्सन्स को पहचानना, तो वो मुझे डिफिकल्टीज नहीं गई, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, है ना। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आप लोग अपनी जो कहना चाहिए, एक हाउस वाइफ है आपके पास, अगर कोई हाउस वाइफ आई है, हम टी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास फर्स्ट डे में कोई हाउस वाइफ आई है जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रही है, आज तक ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले को बताया? हमारे मैनेजर्स तो बताते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर बताते हैं। आप लोग अभी एएस होंगे, न्यू एएस है जिन्होंने अपना 2सीसी क्वालिफाई करा है, या पुराने भी बैठे होंगे इस मीटिंग के अंदर। ऐसे कितने हैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताया? कभी बताया बिफोर एंड आफ्टर का? एक्सप्लेन किया कभी कि पहले मैं कैसे थी अब मैं कैसे हूं? बताया आपने? 154 है, मतलब पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग मी। आप लोगों ने कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले को क्लियर किया? आप एक ना, एक पोस्ट होता है बिफोर एंड आफ्टर का, पहले की रवि की फोटो वहां पे मेंशन करो, और जब भी आप वन टू वन मीटिंग्स करते हो ना, उस टाइम पे अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन की पिक जरूर दिखाया करो, क्योंकि इंसान को चेंजेस पसंद है। अगर आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो और हाउस वाइफ की तरह आप सामने वाले को ट्रीट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्लोजिंग करना। आपको 1% अबो रहना है हर चीज में। आई नो, अभी आप अब बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, तो इतना भी ये नहीं है कि लाइक आप वही लाइफ जी रहे हो, आप चीजें चेंज हो चुकी है ना। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी आपके पास में है, आप पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो चुकी है, तो क्यों नहीं एक बार हम उस चीज को शो कर देते हैं। शो करने से क्या होगा? अंजना मैम की ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसने किसने देखी है? वीडियो देखी है? सभी ने देखी है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना उसमें, दिखता है, रिलेट करता है, बंदा सामने वाले से रिलेट करता है ना, तो हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर आप भी चीज जानते हो, आपको एक पॉइंट इसमें बोला जाता है, फॉर्चून इन द फॉलो, पता है ना सभी को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर्सन पर्सन के साथ क्लोज होता है, नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ कंपनी, है ना। अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो वो आप ही के साथ क्लोज होगा, तो वो आप ही को देख करके आ रहा है, पर आप में अगर कुछ नई चीजें डेवलप ही नहीं हुई है और आप वही वे में उसको सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, वही सारी चीजें हो रही है जो घर में अभी तक होते आई है, आपका माइंडसेट वैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा है, आप बात भी वैसे ही कर रहे हो, तो फिर उसको कुछ भी नहीं लगेगा, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं, वो कॉमन समझेगा कि यार इट्स कॉमन, और इसी वजह से वो हमें ड्रॉप करके चले जाते हैं, राइट। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको उसमें करना है। और हाँ, एक चीज और, आप ना अपना वाई जरूर स्ट्रॉन्ग करिए जब भी आप क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, या फॉलो अप करते हैं, तो आपका रीजन क्या था इस बिजनेस में आने का। आप अपना वाई जितना ज्यादा क्लियर करोगे ना सामने वाले से, सामने वाला रिलेट करता है, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को ऑब्जर्व करता है कि आपका माइंडसेट किस टाइप का है। अगर आपने ये चीज बोल दी कि मुझे सोरिंग करना है 2026 टू 2027 में, मुझे अपना सोरिंग लेवल करना है, सोरिंग मैनेजर लेवल करना है, ठीक है, तो जब आप उसकी, आप अपनी इनकम्स बताओगे कि उस लेवल पे इनकम्स क्या होगी, राइट, उस लेवल पे इनकम्स क्या होगी, वो लेवल कैसे क्वालिफाई होगा, सब कुछ चीज आप बताओगे, आपका ड्रीम क्या है आप सामने वाले को बताओगे। क्या लगता है, सामने वाले ये बोलेंगे कि मैम मुझे आपके साथ वर्क नहीं करना है, ऐसा होगा? हाँ जी, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को अपनी खुद की वैल्यू बताई है कि आप इस बिजनेस को ओनली, देखो यहाँ पे ना एक एक बहुत बड़ा हिडन डाउट होता है फ्रॉड स्कैम का। जब आप अपना वाई क्लियर करते हो ना सामने वाले से, तो सामने वाले को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि अगर आज आप इस पोजीशन पे हो तो आपका विजन कितना बड़ा है, राइट। विजन जब आपका बड़ा होगा तो सामने वाला विजुअलाइज कर लेगा कि जब
कम से कम आप 7-8 लाख की बात कर रहे हो, तो 1 लाख तो उसको कमाना सिखा ही सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेवल, राइट। तो अपना विजन एंड जो भी है, आप अपना वाई बहुत अच्छे से क्लियर करो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को जरूर दिखाओ ताकि आपकी क्लोजिंग स्ट्रांग हो। ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक ऑडियंस और आएगी, वो होगी स्टूडेंट। आएंगे स्टूडेंट, आते हैं ना, स्टूडेंट आते हैं। अब स्टूडेंट क्या, आज के टाइम के स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्विक माइंडसेट वाले हैं, एकदम फास्ट, इंस्टेंट चाहिए, हर एक चीज इंस्टेंट चाहिए, स्मार्ट भी है। कौशल कुमार जी प्लीज सोइए मत, है ना, आप उठ जाइए, थोड़ा सा मीटिंग चल रही है। तो अभी हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। यू नो वेरी वेल दैट कि एआई आ रहा है, बहुत सारी जॉब रिप्लेस कर रहा है, कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फील्ड की जॉब जो है वो रिप्लेस हो रही है। क्योंकि अगर आप, मैं इसका एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि आप लास्ट तक बने रहो, ठीक है। अगर आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से अगर ये चीजें क्लियर कर दी कि फॉरएवर उसके लिए क्यों बेस्ट है, कंपैरिजन टू जॉब, कंपैरिजन टू जॉब, एआई आ रहा है, पहली फर्स्ट थिंग जॉब रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, टाइम फ्रीडम किसको पसंद नहीं है, आप मुझे एक चीज बताइए, टाइम फ्रीडम किससे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। वाई नॉट, हम क्यों नहीं क्लियर करते हैं सामने वाले को, आपके पास टाइम फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज है, टाइम फ्रीडम के साथ वो वर्क कर सकते, कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई किसी का बॉस नहीं है, सब एक मिलजुल करके बहुत अच्छी कम्युनिटी के अंदर है जहाँ पे सब अपलाइन डाउनलाइन एक मिल करके वर्क करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। मेंटोर्स का गाइडेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो अगर हम उसको नहीं बताएंगे, सिर्फ हम वही चीज सोचेंगे कि सामने वाला सारी चीजें सेशन के थ्रू सीख जाए, तो सेशन के थ्रू डेफिनेटली सीखेगा, लेकिन कुछ चीजें आप पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो फियर एंड लॉस आपको बताना पड़ेगा, एआई की अब बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप उसको सामने से क्लियर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, क्या स्कोप है आफ्टर द मास्टर डिग्री, या उनका यूजी हो जाता है उसके बाद में क्या स्कोप है, आप सामने वाले से क्लियर करिए, बताए आपको कि क्या स्कोप है, आपको पता होना चाहिए ना, मार्केट में जॉब तो है ही नहीं, मार्केट में किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं है, तो जब आप ये चीजें सामने वाले को बताओगे तो चीजें क्लियर होगी, उसको भी पता है, सबको पता है कि मोटे को दुबला कैसे होना होता है, पता है, जिम जाना होता है, डाइट करना होता है, पता है ना। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे हो, सभी को पता है ना। तो जब आप सबको पता है तो उसको भी ये चीज पता है कि पैसे कैसे कमाना है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कंफ्यूजन माइंडसेट में है, तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को एक डायरेक्शन देनी है, एक प्लेटफॉर्म देना है और उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। जब आप ये तीनों चीजों को करने लग जाओगे, आपके पास क्लोजिंग बहुत इजी वे में आने लग जाएगी, फिर आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज और, आपके पास सारे सीनियर्स का अचीवमेंट का डेटा है, रखा हुआ है सभी के पास में, आपके सीनियर्स का, आपको चीजें डेफिनेटली दिखाइए, जब तक आप दिखाओगे नहीं साम, क्योंकि ना क्या होता है, कभी कभी चीजें ना, हमारा पेसिव फॉलोअप इतना स्ट्रांग होता है ना कि एक्टिव फॉलोअप से ज्यादा पेसिव फॉलोअप अगर आपने स्ट्रांग रख दिया तो आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो चीजें आप अपने कन्वर्सेशन के थ्रू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो वीडियो के थ्रू होती है, ठीक है। तो आप अपने सीनियर्स के अचीवमेंट वीडियो डेफिनेटली शेयर करा करिए ताकि उसको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको चल आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीजें होती हैं कि अगर हम सामने वाले को ये चीज बोले कि अगर आप यहाँ से स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने फॉलोअप में एड ऑन करने हैं, सकते हो आप ये पॉइंट। अगर आप यहाँ से स्टार्टअप कर रहे हो, क्या लगता है आपकी 6 मंथ के बाद लाइफ कहाँ होगी, आपकी 6 मंथ के बाद में लाइफ कहाँ होगी, क्या लगता है आपको, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पुट करोगे उसके माइंड में इमेज आएगी, नेगेटिविटी की नहीं आएगी, पॉजिटिविटी की आएगी, पॉजिटिविटी इन द सेंस ये आएगी कि वो विजुअलाइज करेगा कि यार अगर मेरे घर में 20 से 30,000 अगर मंथली अर्निंग्स हो रही है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करूँ, खुद के क्या क्या जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज करूँ, क्या चीजें जो मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूँ, उसको विजुअलाइज करा रहे हो आप,
क्वेश्चन आपका था, बट इनडायरेक्ट वे से आपने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन पुट किया ना, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक अलग ही एनर्जी आएगी कि यार अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना मैं यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करूँ। आपको फिर ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन दो, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को ये चीज लगे कि नहीं यार, मैम ने कुछ चीजें बोली है, इट मीन्स मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेजेंट में उसका फ्यूचर नहीं दिखाओगे ना, तो वो सिर्फ यही सोचेगा कि ऐसे तो कई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो बाहर है, हम क्यों ना वहां जाकर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बट आप अगर फॉरवर्ड दिखा रहे हो तो इट मीन्स ये है कि वो पर्सन आपके पास डेफिनेटली क्लोज होगा, अगर आपका फॉलोअप वैसा है तो। ठीक है। एक चीज होती है आपके पास में, जब ऑडियंस आती है, जो भी आप जिस भी ऑडियंस पे वर्क कर रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपके पास एक ऑब्जेक्शन बहुत बहुत आता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। होता है, होता है ना, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। ये सब एक्सक्यूज है, ये सारे एक्सक्यूज है। इन एक्सक्यूज अगर आपके पास में, आपको पता है कि एक हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ की लाइफ में चैलेंज तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो इतनी इंडिपेंडेंट होती तो शायद वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करती। कहीं ना कहीं वो डिपेंड है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। आपको पता है ये ऑब्जेक्शन आएगा आपको, आप पहले ही किल कर दो। आप इस ऑब्जेक्शंस को पहले ही खत्म कर दो जब आप फॉलोअप ले रहे हो। आप पहले पूछ लो कि ये डिसीजन आपका है या आपकी, मतलब आप अपनी फैमिली पे डिपेंड हो इस डिसीजन के लिए भी। आपको वही समझ में आ जाएगा कि उसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। जो फीमेल्स होती है वो ये बोल देती है ना कि मैम ये डिसीजन मेरा खुद का है, मैं खुद से डिसीजन लूंगी। वो आपको क्लोजिंग बहुत अच्छे से दे सकती है, क्लोजिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन वो ये बोल देती है कि मैं मेरे हस्बैंड से पूछूंगी, मेरे हस्बैंड का डिसीजन होगा। तो एट द टाइम आपको क्या करना होगा, फिर आप बोलिए कि आप अपने हस्बैंड को लेकर के ट्रेनिंग्स कंप्लीट करिए, जिससे ना तो आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, मेरा भी टाइम खराब नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में क्या है, जो अपने लिए खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते, वो लास्ट मोमेंट पर ये चीजें होती है, जिससे आपके 3 डेज का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। राइट, वो टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाएगा, और वो टाइम को आप यूटिलाइज करोगे अपनी खुद की लर्निंग्स के लिए, खुद के स्किल्स पे। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो आप एक अच्छे लीडर बनोगे, आपके पास ऑटोमेटिक बहुत अच्छी ऑडियंस आएगी, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं टीम में अच्छे लोग होना बहुत जरूरी है ना। जानते हैं सभी, टीम में अच्छे लोग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजों के लिए आप समझा समझा के थक जाते हो, बट सामने वाले को समझना नहीं होता है, जिसमें आपको भी कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हो इन सब चीजों से। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपके असली डायमंड्स कौन से हैं। जज किसी को नहीं किया जा सकता इस बिजनेस में, बट स्टिल कुछ तो क्वालिटीज हो सामने वाले में, तभी तो हम उसको ज्वाइन करवाएंगे ना, सीसी करके क्या कर लेंगे। वही है, 2-3 महीने में गिव अप, वही होगा, गिव अप ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है बाकी के पास। ठीक है, है ना। एक पॉइंट और है, अगर आपको ये आता है कि लाइक मैम मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा या मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ना एक, आप ज्यादा तो मोस्टली 99% आप फीमेल्स पे ही काम करते हो, तो आप एक पॉइंट वहां पे रखिए, बुरा मत मानना। अगर जो भी है, जो भी XYZ जिनका भी नेम है, आप उन सब उनका नेम लेकर के बोल सकते हो, बुरा मत मानना। लेकिन आज जो आपकी सिचुएशन है ना, इसकी खुद जिम्मेदार आप हो, आपको रियलिटी चेक देना आना चाहिए। किसी की ना सुन करके डिमोटिवेट होने से अच्छा है उसको उसकी रियलिटी बताओ, कि आज जो आपकी सिचुएशंस है ना, आज जो आप डिपेंड हो ना, कहीं ना कहीं इसकी खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि वो बिजनेस छोड़ने के बाद, या बिजनेस नहीं कर रही है या आपको एक्सक्यूज दे करके जा रही है, लेकिन उसको एक रिग्रेट पॉइंट ये रहे कि यार मैम ने मुझे सही गाइड किया था। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो मैं इस चीज की गारंटी लिख करके दे रही हूँ कि कल अपने बच्चे के स्कूल के फीस के लिए किसी तीसरे के पास जाकर के मांगना पड़ेगा पैसे। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, तो इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी, एक के भरोसे कैसे चल पाएगा। पॉसिबिलिटीज है, घर खर्च पॉसिबिलिटीज है, नहीं है ना, महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा सभी के
डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो भाई आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्टिव तो बनना पड़ेगा, सामने वाले को ये चीज आपको फील करानी होगी। ठीक है। तो आपको ना थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है अपने फॉलोअप के अंदर, कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो डेफिनेटली है कि आने वाले 2 से 3 मंथ में आप अपना चेक तो बनाओगे बनाओगे, लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम में मेरे फ्रंट मैनेजर भी होंगे। बट एक ही चीज है, नेवर गिव अप एटीट्यूड से आना और लर्निंग माइंडसेट से आना। ठीक है ना। तो जब आप सामने वाले को ये चीजें फील कराओगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेगी, और आप जो रियलिटी चीज सामने वाले को बता रही हो ना, वो आपको यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड जो होता है वो कनेक्ट हो जाएगा कि मैम सच बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इमोशनली पिच करनी होती है अगर आपके हाथ से क्लोजिंग निकल रही है तो। ठीक है। इस चीज को भी आपको ना बेस्ट वे में डील करना है। ठीक है। अब देखो एक चीज और है, वन टू वन मीटिंग्स में आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वन टू वन मीटिंग्स ना इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि अगर आप बैठे हो तो आपका ऑरा अलग ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप हो, आपके प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए, जो प्रोडक्ट आपके पास में आए हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, आप अपनी माई फॉर एवर की बुक जो होती है अपनी टेबल पे रखिए। ठीक है। आप वहां पे वन टू वन मीटिंग्स में आपकी प्रेजेंस इतनी खास होनी चाहिए, वो आई थिंक 15 या 20 मिनट की ही मीटिंग्स हो, लेकिन उसे ये ट्रस्ट हो जाए कि अगर आप यहाँ पर हो तो वो सेफ है, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि जब ट्रस्ट होता है तभी क्लोजिंग्स होती है, विदाउट ट्रस्ट कभी क्लोजिंग नहीं होती। आप कहीं भी मार्केट जाते हो आपके पास बहुत सारे बेगर्स अधिकारी आते हैं आपके पास, आते हैं। कभी मार्केट वार्केट गए होंगे, कैस कितने लोग होते हैं जो 10-10 15-15 रुपए निकाल के दे देते हैं, होता है कैसा? नहीं, आप आगे बढ़ जाते, मूव ऑन कर लेते हो। बहुत रेयर कंडीशन में किसी ने दया कर ली तो दे देते हो। तो जो आपको 30,000 की क्लोजिंग दे रहे हैं, 30,000 रुपीज आपको दे रहे हैं, तो इट मीन्स ट्रस्ट ही होता है जहां पे आपके पास क्लोजिंग आती है। तो ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए आपकी वन टू वन मीटिंग बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपने ग्रुप्स बता सकते हो, जिस भी ग्रुप में आप एड ऑन हो। ठीक है। आप वहां पे बता सकते हो आपकी मॉर्निंग मीटिंग्स होती है, इतने पार्टिसिपेंट है जो डेली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ऑल ऑल ओवर इंडिया से हम लोग कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। सारी चीजें आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है। क्योंकि जहां पे ट्रस्ट होगा ना तो वहां पे आपको सामने वाले ये तो बोल के नहीं जाएगा कि फ्रॉड है। अगर आपने उसको ट्रस्ट दिला दिया, जो भी आपका नोअर्स है, आपने कंप्लीटली ट्रस्ट दिला दिया, तो वो अपने फैमिली से भी फाइट कर लेगा, क्योंकि आपने 3 डेज की ट्रेनिंग्स में उसको एक प्रॉपर गाइड किया है, कन्वेंस या प्रेशर नहीं डाला है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रेशर, प्रेशर जहां होता है वहां पे पर्सन भागता है। जहां पे कंफर्टेबल होता है, लाइक आपसे एक अच्छा बॉन्ड रिलेशन मेंटेन हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो वहां पे वो आपके साथ कनेक्टेड होता है। अगर वो नहीं भी उस टाइम में 2cc कर रहा है, बाद में आएगा पेसिव फॉलोअप के थ्रू, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपके साथ बॉन्ड है। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। उसके बाद में पर्सनल एश्योरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। पर्सनल एश्योरेंस इन द सेंस कि आज के टाइम में ना काफी सारी चीजें ऐसी हो रही है जो नेगेटिविटी के रूप में आ रही है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, किसी ने अदर कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, वहां उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, फिर वो यही चीज बोल रहा है कि मैम मेरे साथ में यहाँ पे कहीं फ्रॉड ना हो जाए, उसको डर होता है, काफी सारी चीजें उसके माइंड में चलते रहती है। तो उस टाइमिंग पे आपको क्या करना है, आपको अपना पर्सनल एश्योरेंस, आपको अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आप लोगों से एक फर्स्ट पॉइंट यही क्लियर किया था, अथॉरिटी बिल्ड करने का। देखो होता क्या है ना, जब आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया जिसके साथ एक बार स्कैम हो चुका है किसी प्लेटफॉर्म पे, अदर प्लेटफॉर्म, फॉरएवर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदर प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, अगर उसके साथ वहां पे स्कैम हो गया है, क्या लगता है वो आप पे इतना इजिली ट्रस्ट कर पाएगा? पॉसिबिलिटीज है, एक पर्सन भी पॉसिबिलिटीज है, नहीं नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स आपका फॉलोअप जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको सिर्फ सिर्फ ट्रस्ट ही बिल्ड कराना है। आपको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ ट्रस्ट ही बिल्ड कराना है, जिसके लिए आप बहुत सारी चीजें वो यूज कर सकते हो। लाइक आप जिसका वॉलेट में अमाउंट ऐड करते हो, आप वो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है जब आप वॉलेट में अमाउंट ऐड करते हैं ना, आप ये चीज का सामने वाले को क्लियर करते हो कि देखो आपके पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो अमाउंट आ रहा है वो कंपनी के वॉलेट में जा रहा है।
जब आप इसको कॉन्फिडेंटली इस वर्ड को यूज करते हो वहां पे, और जो वॉलेट में जो अमाउंट होता है आप सामने वाले को शो करते हो ना, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ये नहीं बोलता कि जैसे उसको किसी और ने भी बोल दिया कि यार तुमने किसको पैसे दे दिए, शायद हो सकता है तुम्हारे साथ स्कैम ना हो जाए, तब वो ये बंदा बोल सकता है कि नहीं मेरा पैसा कंपनी की वॉलेट में ऐड है, मेरे पास प्रूफ है। उसको नहीं पता ना कि बाहर क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही है। तो आप इस चीज को प्रॉपरली पहले ही अपने फॉलोअप के अंदर ये चीजें क्लियर कर लेना, जब भी आप उसकी क्लोजिंग करते हो, कि आपके पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी अमाउंट है वो कंपनी के वॉलेट में जाएगा और वहां से आपका लेवल अप होगा। दैट्स इट, क्लियर। पैसों के मैटर पे ना तो 7K के बाद भागेगा पर्सन, ना ही 2CC के बाद बात सुन करके वो जाएगा। आप बस अपना फॉलोअप स्ट्रांग रखो क्लोजिंग के टाइम पर भी। ठीक है, इस चीज को आपको प्रॉपरली कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में किसी ऐसे कोई फैमिली मेंबर है जिसका लाइक मतलब अपने प्रोडक्ट दिए और कोई रिजल्ट आया है, ऑब्वियसली रिजल्ट तो आया ही होगा, लेकिन आपने अगर उसका कोई वीडियो कैप्चर करके रखा है या कोई फोटो कैप्चर करके रखी है, आप शो करिए। या आपका खुद का कुछ पर्सनल ऐसा मतलब लाइक है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी स्किन पे, या लाइक हेल्थ इश्यूज हो, या कुछ भी ऐसा हो, हेयर फॉल्स हो, डार्क सर्कल, पिंपल, जो भी हो, लाइक वॉट एवर आपकी लाइफ में जो भी चेंज हुआ है, अगर आप वो भी बता रहे हो तब भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे 3 डेज की ट्रेनिंग्स में आपको ट्रस्ट ही बिल्ड कराना है, रिलेशन अच्छा मेंटेन करना है, ट्रस्ट बिल्ड कराना है और एजुकेटेड करना है, कन्विंस नहीं करना है। डोंट कन्विंस टू एनीवन। ठीक है, बिकॉज यू आर एडवाइजर, आप एक एडवाइजर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हो, किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो। सामने वाले को वर्क फ्रॉम होम की नीड है, कभी कभी इतना हम इतना फॉलोअप में डीपली चले जाते हैं कि हम अपनी नीड शो कर देते हैं। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपनी नीड शो नहीं करना है, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, तो इस वे में आपको आगे फॉलोअप को कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज क्या है ना, आप सामने वाले को ना अपनी कुछ चीजें ऐसे भी आप अपने फॉलोअप के अंदर एड ऑन कर सकते हो, कि जब आपने फर्स्ट डे ही ये चीज, आप डेफिनेटली इस पॉइंट को, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया इस पॉइंट को आप एड ऑन कर सकते हो, कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया या आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ फर्स्ट डे से ही स्ट्रांगली, देखिए आपकी सामने वाला आपके साथ फिर बिल्कुल कोऑपरेट करके चलेगा। ठीक है, कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया या आपने इसको सीरियस नहीं लिया, तो वो बहुत लकी पर्सन होगा जो आपकी जगह लेकर के आने वाले टाइम पे 20 से 30 थाउजेंड पर मंथ अर्निंग करेगा। जब फियर एंड लॉस दिखता है ना, तो बेनिफिट से ज्यादा नुकसान का सोचा जाता है। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट के अंदर ये चीज आपको एड ऑन करनी पड़ेगी, ताकि उसको ये चीज रहे कि नहीं मुझे अपना सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपके साथ हर एक चीज कोऑपरेट होगी, होगी, हर एक चीज आपके साथ में कोऑपरेट होगी, तभी आप आगे जा करके अपनी क्लोजिंग को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तभी आप अपना सीसी वहां से बहुत अच्छा कवर अप कर सकते हो। राइट, तो इस पॉइंट को आप डेफिनेटली एड ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम क्लोजिंग कॉल करते हैं, उसके बाद में ना हम लोग थोड़ी कुछ मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होती है, हम उसको एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, भाई ये देखो इसने भी 2CC करा था, इसने भी करा था, इसने भी करा था, है ना। या हम लोग उसको कुछ मैसेजेस वगैरह होते हैं या कुछ प्रूफ टाइप का होता है, वो कन्विंसिंग होता है, आप कन्विंस मत करिए किसी को। जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करना है, आपके कॉल जाने के पहले सारा डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, और लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए फिर। ठीक है, क्योंकि जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले का माइंडसेट प्रिपेयर होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आपसे बात कन्वर्सेशन करेगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपका पेसी फॉलोअप, मैंने पहले भी कहा था, आपका पेसी फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका एक्टिव फॉलोअप और आपका पेसी फॉलोअप दोनों इक्वल टू चलने चाहिए, जैसा प्रोस्पेक्ट है वैसे ही आपका एक्टिव फॉलोअप भी होना चाहिए, वैसे आपका पेसी फॉलोअप भी होना चाहिए। होता क्या है, सीनियर ने 4 लाइन बता दी, हम वही रट्टा मार लेते हैं, वही की वही चीजें हम सामने वाले को बोलते हैं, पूरे हर एक प्रोस्पेक्ट पे हम सेम चीज फॉलो कर रहे हैं।
तभी तो क्लोजिंग नहीं हो रही है। आपको हर एक प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट को रीड आउट करना है। आपको सबसे पहले तो खुद जा चाहिए चैट जीपीटी पे, उसके अकॉर्डिंग उसकी बताइए कि इसका माइंडसेट ऐसा ऐसा है, इसके ये ऑब्जेक्शंस है, मैं इसको कैसे डील करूँ। काफी सारी चीजें हैं जो आपको चैट जीपीटी निकाल के दे देगा, वहां से पॉइंट उठाइए, फिर कॉल करिए, सामने वाले को बोल दीजिए। जिससे क्या होगा, नए वर्ड्स भी आप सीखोगे, नया फॉलो भी रहेगा, नई एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि जब कोई नई चीज हम ट्राई करते हैं ना तो उसकी एनर्जी अलग होती है। और ये बिजनेस एनर्जी का है। जो लेजी पर्सन होता है उसके साथ कोई ज्वाइन करना नहीं पसंद करता है, जिसकी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है उसके साथ कोई ज्वाइन करना पसंद नहीं करता। फिर वो वही रहती, वही वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रही है लेजीनेस वाली। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हिडन डाउट्स होते हैं। हिडन डाउट्स क्या क्या होते हैं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, अगर मैं मेरी रिकवरी होगी या नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, हिडन डाउट्स होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन हिडन डाउट को सामने रख पाते हैं। ठीक है। जब आप इस चीज को रीड आउट करना स्टार्ट कर दोगे कि सामने वाले के क्या डाउट्स है, देखो कभी ऐसा कोई वो नहीं होता है कि पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। हम सोचते हैं ऐसा कि सामने वाले के पास में पैसे नहीं है इसलिए हमारे साथ स्टार्ट नहीं कर रहा। नो, उसके हिडन डाउट्स होते हैं। ठीक है। अगर उन हिडन डाउट्स को आपको क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले तो आपका पर्सनल एश्योरेंस बहुत मैटर करता है इस बिजनेस में। मैंने आपसे एक चीज कही, आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। और उस कंडीशंस में आप अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, आप किसी भी टीम पार्टनर का नेम ले लो। जैसे कि मेरी टीम में मैम है, मैंने उनका नेम ले लिया और मैंने उनको एक स्टोरी टेलिंग करके बताया कि जब उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था ना, तो उन्हें बहुत सारे डाउट थे। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनकी रिकवरी होगी नहीं होगी, उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। बट उनके स्टार्टिंग के डाउट थे, लेकिन आज वो इतनी हैप्पी और इतना अच्छा चेक अपना खुद का बना रही है, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रही है। क्या हुआ, जो माइंड में था मैंने स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्लियर कर दिया। पर्सन कनेक्ट हो गया यहाँ से। राइट, क्या हो गया, पर्सन यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो कभी कभी कुछ हिडन डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमें ऑब्जेक्शन दे करके चला जाता है कि मैम मेरी फैमिली नहीं मान रही, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या वगैरह वगैरह, या मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। वो चीजें होती है, तो इस चीज को भी आपको ना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अभी आपको ना ये सारी चीजें ना, जब आप उससे रिलेशन बॉन्ड मेंटेन कर रहे हो ना, उसके दौरान क्लियर करनी है। इसकी कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है कि कभी भी, मतलब आप जब ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने वाला आपसे बात करने के मूड में, या वो घर में काम कर रहा है और आप उसके साथ में रिलेशन मतलब करने के लिए कॉल करे कि हाँ यार क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं आप हिडन आउट कोशिश, वो ध्यान ही नहीं दे रहा और आप बोले जा रहे हो, तो वो एक अलग होता है। आपको सामने वाले को पहले देखना है कि वो एक्चुअलिटीज में अभी किस सिचुएशंस में है कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है। ये चीजें भी बहुत मैटर करती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। एक चीज हम आपको बताती हूँ, जिसने बहुत अच्छे से अपने फॉलोअप को बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्ट किया है ना अपने प्रोस्पेक्ट को, जैसे कि आपका बेबी है, आप बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो मदर है ना, मदर्स वगैरह है बहुत सारे। जितना प्यार आप अपने बच्चे को करते हैं, अगर वही सेम प्यार से आप अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर रहे हो, वही केयर दिखा रहे हो, वही जेन्युइन केयर, ऐसे नहीं फेक केयर नहीं बोली मैं, जेन्युइन केयर अगर आप सामने वाले को दिखा रहे हो, क्या लगता है, सामने वाला कनेक्ट नहीं करेगा आपसे? सामने वाला कनेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। राइट, आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। हाँ जी, ये बाकी जो है जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मैं जान सकती हूँ इनका रीजन क्या है? क्यों नींद आ रही है क्या, या सेशन बोरिंग हो रहा है? भाई सक्सेस की जर्नी बोरिंग ही होती है। ठीक है। इस कंफर्ट जोन में मत रहो कि सक्सेस इतने आसानी से मिल जाती है। जिसने सक्सेस पाई है ना, कभी उसका स्ट्रगल जा करके देखना, कितनी रातें मतलब सोए नहीं होंगे तब जाके उनको सक्सेस मिली है। ठीक है। हम सोचते 4 घंटे करने से हमें सक्सेस मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सक्सेस पाने के पहले ना आप लोग, आपको बहुत तोड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्विक माइंडसेट के साथ आए हो ना कि मैम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर ऐसा ही होता ना तो शायद आप आज कहीं और होते। हर एक लीडर को बनने में टाइम लगा है। अगर वो तभी बन पाए जब वो डिजर्व करे, जब उन्होंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया।
ठीक है। अगर आपको एक जॉब भी पाना ना 15 मतलब 15 से 20,000 की ऐसा मार्केट में जॉब भी वो करना है, तब भी आपको कितना 12-15 साल वेट करना होता है, तब जाकर के आप वहां पे अपनी स्टडी कंप्लीट करके जाते हो। वहां भी इंटरव्यू होता है, वहां भी एक इनसिक्योरिटीज होती है। कैसे इनसिक्योरिटी होती है कि अगर सामने वाले के पास अच्छी ज्यादा स्किल्स हो, टैलेंटेड हो, आपको निकाल दिया जाएगा। कोई एग्रीमेंट साइन होता है क्या कि नहीं आपको लाइफ टाइम के लिए? गवर्नमेंट में चलो मान लेते, गवर्नमेंट में नहीं है, बट प्राइवेट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना? क्या आपको पता ही नहीं होता है कि आपकी कब सैलरी कट हो जाएगी? एक दिन मत जाइए, आपकी सैलरी कट हो जाएगी। प्राइवेट जॉब, मेरा 8 ईयर का मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत स्ट्रगल है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपके अपलाइन आपको मीटिंग दे रहे हैं तो आप चेयर पे नहीं बैठ सकते। वहां जाके देखिए जॉब में पता चलेगा, जब तक आपके सीनियर नहीं बैठते चेयर पे, आपको खड़े रहना पड़ता है। एक रेस्पेक्ट होती है, एक रेस्पेक्ट होती है, एक ऑरा होता है, एक डिसिप्लिन होता है, सब चीजें होती है। जिसने जॉब करी वो डेफिनेटली रिलेट कर सकते, जिसने करी नहीं है तो फिर उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोगों को पहले तो खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद की इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो लोग आपकी कहाँ से इज्जत कर लेंगे? सबसे पहले तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। आप खुद अपनी नजरों में एक चीज फील करो कि आप यू आर अ बिजनेस ओनर। तो बिजनेस ओनर कैसे होते हैं? कन्विंस थोड़ी करते लोगों को कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, कल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, हमें तुम्हारी जरूरत थी। ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट है ना? तो ये चीजें गट्स होने चाहिए किसी भी चीज को करने के। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप आउट कर चुकी, इस वजह से नहीं करी थी कि लाइक देखते क्या होगा। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो स्किल्स को हम दूसरों को देख करके उनका एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, अगर वही सेम स्किल्स को हम अपने खुद के लिए यूज कर ले तो किसने हक दिया कि आपको कोई 15, 20, 25, 30,000 में आपको मंथ भर वहां पे काम करना पड़े? किसी को हक नहीं है ना इस चीज का। तो हम दूसरों को अपनी अथॉरिटी देते हैं, तभी तो लोग हमें खरीदते हैं कि नहीं आपको इतने ही में जॉब में रखा जाएगा, फिर आप 15 से 20,000 की जॉब करो, आप 30 डेज आओ, अगर नहीं आते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। आने का टाइम तो फिक्स है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा लगा दिया जाए बायोमेट्रिक की, यार ये थंब लगाना है, इसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, बीवाईडी में ऐसा कर दिया जाए, तो आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे। हो जाएंगे। अगर बायोमेट्रिक लगा दी जाए तो गायब हो जाएगी। वो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन को सीखना पड़ेगा। जो अभी ग्रुप जा रहे हैं ना लेफ्ट करके पार्टिसिपेंट, ये वही है, हमने भी किया था फॉर एवर। ठीक है। वही लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, हमने भी, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई चीज सीखना है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर विदाउट टाइम कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज भी है। सो ठीक है, आपको ना क्या करना है, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको फेयर एंड लॉस बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। उस उसमें जब आप उसके साथ में फॉलो अप ले रहे हो कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी जो चीज है उसको मिस कर रहे हो। आपको ये फील कराना है। जब फील कराओगे ना, ठीक है, क्योंकि माइंड हमेशा हमारा